Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have completed third chapter of Hornbill, Discovering Tut, the saga continues. After the completion of third chapter, our next chapter happens to be Landscape of the Soul, fourth chapter of Hornbill. So students, get ready for this. As you know that before teaching each and every line of the text, we introduce you the chapter, give you the glimpse of the chapter, summary of the chapter. So students, the same way, the same method, be attentive. Let's listen very carefully. लैंडस्केप ऑफ द सोल, बेटा लैंडस्केप का अर्थ होता है भूदृश्य, ऑफ द सोल, सोल का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा का भूदृश्य। चलिए देखते हैं। एक्चुअली इस कहानी में, इस चैप्टर में 2 स्टोरीज है। वन यू कैन से यूरोपियन एंड सेकेंड वन यू कैन से एशियन। यूरोपियन व्यू की बात करता हूं मैं। इसमें क्या होता है, एंटवर्प में एक ब्लैक स्मिथ होता है जिसका नाम क्विंटन होता है। क्विंटन को एक आर्टिस्ट की लड़की से प्रेम हो जाता है, लेकिन आर्टिस्ट जो है नहीं चाहता है कि एक ब्लैक स्मिथ जो है वो उसकी लड़की से शादी करे। लेकिन एक्चुअली होता फिर क्या है, ये क्विंटन सीक्रेटली क्या करता है, वह आर्टिस्ट के स्टूडियो में पहुंच जाता है। आर्टिस्ट के स्टूडियो में पहुंचने के बाद वह एक पेंटिंग बना देता है। कहाँ पर ये पेंटिंग बनाता है, जो आर्टिस्ट ने लेटेस्ट में जो पेंटिंग किया था उसी के ऊपर एक पेंटिंग बना देता है, एक मक्खी का चित्र बना देता है। और एक्चुअल में वो मक्खी वास्तव में रियल प्रतीत होती है, बिल्कुल रियल लगती है, और वो उसको स्वेटिंग करने का, उड़ाने का प्रयास करता है। कौन करता है बेटा, ये आर्टिस्ट जो होता है। अब बाद में जब उसको पता चलता है कि क्विंटन ने इसको बनाया है, तो क्विंटन को वह अपना डिसिपल बना लेता है, शिष्य बना लेता है, अप्रेंटिस, और बाद में अपनी लड़की की शादी जो है उसके साथ कर देता है। एक तो रही ये यूरोपियन, और सेकंड जो है स्टोरी है वो है कि एक जो चाइनीज एम्परर होता है वह अपने महल में की दीवारों पर जो है पेंटिंग बनाने के लिए आदेशित करता है, और पेंटिंग बना दी जाती है। और वह पेंटिंग को बहुत बड़े ध्यान से देख रहा होता है काफी लंबे समय से। और पेंटिंग में जैसे चिड़ियां आसमान में उड़ रही होती हैं, पर्वत हैं, पहाड़ी रास्ते पर लोग जा रहे हैं, उसको बना देख रहा होता है बहुत अच्छे ढंग से। पेंटर ने कहा कि महाराज, जो ये पहाड़ी है जो है उसके दामन में नीचे एक गुफा है, गुफा में एक आत्मा रहती है, और गुफा के अंदर जो है जो आत्मा रहती है, उन्होंने क्या किया, ये कह करके क्लैपिंग किया, और क्लैपिंग करने के बाद जो है गेट खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद एम्परर बहुत खामोश रह जाता है, सरप्राइज रह जाता है, और सारी पेंटिंग, सारी नक्काशी, वहां से जो चित्र बनाया गया था सब कुछ जा चुका होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 2 स्टोरीज हैं, चलिए हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो in this way you can say this is the introduction of the chapter Landscape of the Soul। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो कुछ कमियां, जो बातें अधूरी या इनकम्प्लीट हैं, ये तो मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि आप चैप्टर को थोड़ा समझ पाओ, थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया है। दोनों स्टोरीज को मैंने बहुत क्लियर नहीं लेकिन शॉर्ट में आपको बताया है, ताकि आप चैप्टर को समझ सके। क्योंकि मैंने डिटेल्ड में इसलिए नहीं बताया, क्योंकि जब हमें लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड चैप्टर को पढ़ना है, फिर डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji। एक कहानी कही जाती है, एक स्टोरी बताई जाती है, चकित कर देने वाली कहानी कही जाती है। किसके बारे में? पेंटर वू दाओजी के बारे में। चित्रकार जो वू दाओजी है।
who lived in the 8th century, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे. His last painting, उनकी जो आखिरी पेंटिंग थी, was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhongzong की. उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक भूदृश्य के बारे में थी, कमीशन्ड बाय द तांग एम्परर, जो तांग सम्राट जोजोंग थे, उन्होंने आदेश किया था टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, महल की दीवार को सजाने के लिए. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क, मास्टर ने क्या किया था, अपने कार्य को जो है छिपा रखा था. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे छिपा करके रखा था. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ सम्राट ही इसको देख सके. फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफी लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, सम्राट जो था अद्भुत नजारे को, अद्भुत दृश्य को एप्रिशिएट किया, एडमायर किया, प्रशंसा किया. डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसमें जंगल के दृश्य थे. हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे. वाटरफॉल्स, जलप्रपात, झरने. क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, विशाल आसमान में उमड़ते हुए, घूमते हुए बादल थे. मेन ऑन हिली पास, और पहाड़ी रास्ते पर लोग आते जाते रहे थे. तो आते जाते ये जो मुसाफिर थे पहाड़ी रास्ते पर, इनका दृश्य था. विशाल आसमान में तैरते हुए ये बादल और ये पहाड़, चट्टान, जंगल, इन सभी को महाराज सम्राट जो थे वो देख रहे थे. फिर क्या हुआ और कैसा दिखे, हिली पास के बाद फिर एक और है बर्ड्स इन फ्लाइट, चिड़ियां उड़ रही थी, उस समय का भी दृश्य था. लुक सर, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा देखिए, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो पर्वत है उसके दामन में, ड्वेल्स स्पिरिट, एक आत्मा रहती है. ड्वेल्स का अर्थ होता है बेटा निवास करना, रहना. ड्वेल्स स्पिरिट, एक आत्मा रहती है. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर जो था ताली बजाता है. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपेंड, और जो गुफा का, केव का जो एंट्रेंस था, मेन गेट जो था, वो खुल जाता है. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर का जो दृश्य है बहुत ही स्प्लेंडेड है, शानदार है. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इसके पहले देखिए बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, कि शब्द वास्तविक क्या बता पाते. फिर क्या हुआ देखिए, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड के बाद मैं बात कर रहा हूँ बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, गुफा के अंदर का जो दृश्य है वह बहुत ही शानदार है. बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता इस चीज को कि अंदर क्या है. प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, महामहिम मुझे रास्ता दिखाने दीजिए. द पेंटर एंटर्ड द केव, पेंटर क्या करता है, केव में, गुफा में एंटर करता है, जाता है. बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे वह अंदर जाता है पीछे से वो गेट बंद हो जाता है. एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, इसके पहले चकित हुआ, एस्टोनिश्ड, वंडर्ड, चकित हुआ सम्राट कुछ बोल पाता, कुछ कह पाता एक भी शब्द. द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, वॉल से, दीवार से जो पेंटिंग थी सब कुछ गायब हो जाती है. नॉट अ ट्रेस ऑफ वुदाउजीज ब्रुश वॉज लेफ्ट, मतलब कोई भी वुदाउजी जो पेंटिंग के कुछ भी वहां निशान नहीं रह जाता है. एंड द आर्टिस्ट, और वो कलाकार, वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में वो कलाकार फिर देखा नहीं जाता है. सच स्टोरीज, ऐसी कहानियां, played an important part in China's classical education, इस तरह की कहानियां जो हैं चाइना की शास्त्रीय एजुकेशन में जो हैं, शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस की जो बुक है, एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, और इनकी जो बुक है किसकी, जुआंगजी की, आर फुल ऑफ देम, इस तरह की कहानियों से भरी हुई है. दे हेल्प्ड द मास्टर, और ये इस तरह की कहानियां, इस तरह की जो बुक्स हैं हेल्प करती हैं मास्टर का, टू गाइड हिज डिसिपल, अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने में, इन द राइट डायरेक्शन, सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकें. बियॉन्ड द एनेक्डोट, जो इस तरह के किस्से हैं, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. और देखिए यहाँ पर जो ये लाइन कही गई बेटा,
ध्यान से देखना इस वर्ड को। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, जबकि ये कहानियां नहीं हैं लेकिन दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच अर्थ वॉज कंसिडर्ड। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि ये कहानियां हैं लेकिन इनको इस तरीके से व्यक्त किया गया है, इनकी आत्मा का डिस्क्रिप्शन ऐसे किया गया। देखिए, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच अर्थ वॉज कंसिडर्ड, लेकिन इनमें कला को उजागर किया गया है, कला को हाईलाइट किया गया है। बेटा लाइन आई होप दैट यू हैव गॉट, बट इफ स्टिल यू आर नॉट गेटिंग जस्ट सी इट वेरी केयरफुली। बियॉन्ड द एनेक्डोट, जबकि ये कहानियां नहीं है लेकिन दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, लेकिन ये एक ऐसी आत्मा को रिवील करती हैं। रिवील का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, लेकिन ये एक ऐसी आत्मा को व्यक्त करती हैं इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिनमें कला के विचार को प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अगेंस्ट में देखिए विरोध में क्या है। और अनदर फेमस वन, एक दूसरी फेमस कहानी है अबाउट ए पेंटर, एक पेंटर के बारे में, हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन, जो एक ड्रैगन की आंख को नहीं बना पाया। ही हैड पेंटेड, जिसकी वह पेंटिंग किया था। फॉर, क्योंकि फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि भय ये था कि यह पेंटिंग से बाहर आ जाएगी। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। आगे देखते हैं। विद एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी के से चलते हैं। फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, अपने ही देश से, दैट की आई फाउंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, कि बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली मैं पाता हूं। इसको अपने तरीके से भी कह सकते हैं, देखना कि विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माय नेटिव फ्लैंडर्स, अपने देश फ्लैंडर्स में एक ऐसी कहानी है जो पाश्चात्य कला को, पाश्चात्य पेंटिंग की ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली लगती है। चलिए देखते हैं। इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में, एंटवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक लोहार हुआ करता था, कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, एक पेंटर की लड़की से उसे प्रेम हो जाता है क्विंटन को। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, फादर का मतलब बेटा वो आप कह सकते हो पेंटर, तो पेंटर जो है यानी उस लड़की का पिता। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, लड़की का फादर जो है आप कह सकते हो वो पेंटर नहीं पसंद करेगा, नहीं पसंद है उसे कि उसका दामाद, सन इन लॉ मतलब वो अपनी लड़की की शादी इस तरह का प्रोफेशन करने वाले व्यक्ति से शादी करे। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, इसलिए क्विंटन ने क्या किया कि वह पेंटर के स्टूडियो में छिप करके चला जाता है। स्नीक्ड का मतलब होता है चोरी से चला जाता है। एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, लेटेस्ट पैनल पर जो है एक मक्खी की पेंटिंग कर देता है। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, मतलब इस तरीके से बनाता है कि वो फ्लाई बिल्कुल ओरिजिनल प्रतीत होती है, रियल प्रतीत होने लगती है। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, इसके पहले उसे पता चले कि क्या घटित हुआ, वह उसे उड़ाने का प्रयास करता है, मतलब उसे भ्रम हो जाता है कल्पना और वास्तविकता के बीच में। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, अब क्विंटन को उसका अप्रेंटिस नियुक्त कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्विंटन उसके स्टूडियो में उसका डिसिपल बन जाता है, अप्रेंटिस बन जाता है। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वह क्या होता है बाद में उसकी लड़की से, मतलब उससे अपनी प्रेयसी से शादी कर लेता है, और बाद में क्या होता है बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपने समय का वह एक फेमस प्रसिद्ध जो है पेंटर बन जाता है। दीज टू स्टोरीज, ये जो दो कहानियां हैं, इलस्ट्रेट दर्शाती हैं, व्यक्त करती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, जो कला का प्रत्येक जो रूप है ट्राइंग प्रयास करता है टू अचीव ए परफेक्ट, एक पूर्ण
इल्यूनिस्टिक लाइकनेस, एक मायावी आप कह सकती हो, इल्यूनिस्टिक लाइकनेस एक मायावी एक रूपता समानता इन द यूरोप में द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया में क्या है, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, ठीक है। एसेंस का मतलब होता है सारांश कह सकते हैं, एसेंस ऑफ इनर लाइफ। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए, दीज टू स्टोरी इलस्ट्रेट विच व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव ए परफेक्ट, जो पूर्णता को प्राप्त करने की दो कला के दोनों रूप कर रहे हैं। यूरोप में क्या है, यूरोप में काल्पनिक चीजों की वास्तविकता से जो है समानता, और एशिया में देखिए आंतरिक जीवन और आत्मा का सारांश है, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। कहने का मतलब आंतरिक जीवन और आत्मा की समानता, सारांश। डियर स्टूडेंट्स, I hope that you are getting each and everything, but confusion may be, but wherever you are having any doubt, any queries, you can contact me directly. Remaining parts I will continue in next video. Okay, thanks.